सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये कहानी है सीमा की, जो अपनी छोटी बहन समीता के साथ रहती थी। दोस्तों, इन दोनों बहनों के पिता का निधन उनके बचपन में ही हो चुका था। तभी से सीमा अपनी छोटी बहन के साथ घर में अकेली ही रहती थी। सीमा अपनी छोटी बहन का माँ बाप की तरह ख्याल रखती थी और कॉलेज की फ़ीस देने के लिए वो ऑफिस में भी काम करती थी। सीमा इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन जितना वो अपनी छोटी बहन के बारे में सोचती थी उतनी ही उसकी बहन नकचड़ी थी और घर के कामकाज में भी नहीं करती थी। सीमा बेचारी ऑफिस जाती और घर आने के बाद खाना भी बनाती थी। जब सीमा को इतनी परेशानी होने लगी तो सीमा ने अपने पसंद के लड़के रोहित के साथ शादी कर ली। रोहित बहुत ही अच्छा लड़का था, सीमा के सभी कामों में हाथ बटाता था और रोहित के माता पिता नहीं थे। वो घर पर बिल्कुल अकेला रहता था। शादी के बाद सीमा अपनी बहन पायल को ससुराल लेकर आई ताकि उसकी पढ़ाई में कोई तकलीफ़ ना हो और वह अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर सके। सीमा देखने में बहुत सुंदर थी। एक दिन की बात है, जब सीमा और उसके पति रात को कमरे में थे, तभी पायल दरवाजे के छेद में से झांक कर दीदी और जीजू को देख रही थी। सीमा को लगा कि उन्हें कोई देख रहा है, पर उसने इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया। पर सीमा के पति को सारी बातें समझ आ गई थी। पायल ऐसा रोज़ रात को करती थी। और एक दिन तो हद ही हो गई, जब रात में पायल ने अपनी दीदी के कमरे में पंखे के ऊपर मोबाइल छिपा दिया और सुबह हुई तो अपना मोबाइल उठा लिया। पायल की सारी करामात रोहित को पता चल गई थी। एक दिन की बात है, जब सीमा बाज़ार कुछ सब्ज़ी लेने गई, तब घर पर कोई नहीं था। पायल और रोहित घर पर अकेले थे। रोहित ने पूछा, पायल, रोज़ रात को तुम हमारे कमरे में क्यों झांकती रहती हो? बताओ। पायल शर्माते हुए बोली, जीजू, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। रोहित सारी बातें समझ गया था और उसने अपने पत्नी सीमा से ये सारी बातें बताईं। सीमा चिंतित हो गई, क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी बहन पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करे। पर अब सीमा का सपना टूट चुका था और वो समझ चुकी थी कि पायल अब बड़ी हो चुकी है और पायल को अब घर में रखना ठीक नहीं होगा। सीमा अपनी छोटी बहन पायल को अच्छे से जानती थी और वो भी ये भी जानती थी कि कहीं ना वो उसके पति के साथ कुछ गलत ना कर दे। सीमा चिंतित रहने लगी और पायल के रिश्ता खोजने लगी। एक दिन की बात है, जब सीमा का भरोसा पायल पर से बिल्कुल टूट गया। सीमा बाजार गई हुई थी और रोहित भी ऑफिस नहीं गया था। पायल और रोहित घर पर बिल्कुल अकेले थे। पायल का भी कॉलेज बंद था, इसीलिए जीजू और साली दोनों घर में अकेले थे। तभी पायल अपने जीजू के कमरे में गई और बीमार होने का नाटक करने लगी और रोहित के बगल में जाकर बैठ गई और बोली, जीजू, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। रोहित बोला, घबराओ नहीं पायल, दवाई है मेरे पास, अभी लाता हूँ। पायल बोली, जीजू, दरवाज़ा बंद कर दो। वो रोहित से लिपट गई और रोहित घबरा गया। रोहित सीमा से सच्चा प्यार करता था, लेकिन पायल इतना ज़्यादा रोहित के करीब थी कि रोहित से कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। लेकिन पायल ने सीमा के बाज़ार जाने से पहले खाने में नशे की दवाई मिलाई हुई थी, जिससे रोहित का दिमाग नशे में था और पायल जैसा कह रही थी कर रही थी और रोहित नशे की वजह से कुछ समझ नहीं पा रहा था। कुछ घंटों बाद रूपा घर लौटी तो उसे कोई नज़र नहीं आ रहा था। जब वो रोहित के कमरे में गई तो उसने देखा कि पायल और रोहित लिपट कर सोए हुए थे। इतना सब कुछ देखकर सीमा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। सीमा ने अपने आप से सवाल किया, क्या कमी थी मेरे अंदर जो रोहित ने पायल को अपना लिया? और वो रोने लगी और वहाँ से चली गई। तब जब पायल और रोहित को होश आया तो सीमा ने किसी से कुछ नहीं कहा और पायल का बचपना समझकर उसे माफ़ कर दिया। पर इस घटना के बाद रोहित का मन ललचा गया था और अब वो पायल के को प्यार भरी नज़रों से देखने लगा था। सीमा से अच्छे से बात तक नहीं करता था। फिर एक दिन जब सीमा रात को अपने कमरे में सो रही थी तो तभी उसकी अचानक आँख खुली तो उसने देखा रोहित कमरे में नहीं था। जब वो अपने बहन के कमरे में गई तो उसने देखा रोहित पायल के साथ था। सीमा को अब की बार बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और वह ये ठान लिया था कि इन दोनों को सबक ज़रूर सिखाएगी। दूसरे दिन सीमा ने दूध में जहर मिलाकर दोनों को पिला दिया। रोहित और पायल की मौत हो गई। सीमा ने सोचा, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा जब खुद का पति ही खराब हो, और सीमा अकेले रहने लगी। दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह सीमा का हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी
हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।